तो देखो ये बताए, अगला क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाना होता है, कार्टेशियन प्लेन। ये बनाया मैंने कार्टेशियन प्लेन। अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। तो गजेंद्र सबसे पहले बताइए क्या है। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला, क्या है? पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? राइट। वाई स्क्वायर रहेगा तो या राइट पैराबोला होगा या लेफ्ट होगा। और वाई स्क्वायर और दूसरी साइड में एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो राइट पैराबोला होगा। प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है तो इसका वर्टेक्स होगा ऑरिजिन, ठीक है। सबसे पहले पैराबोला बनाया। पैराबोला की इक्वेशन लिख देते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया ऑरिजिन। अभी रख दो। हाँ, यहाँ तक समझ में आया। x इज इक्वल टू 4 यहाँ कहीं पे पड़ेगा। ये आपका हुआ x इज इक्वल टू 4 की लाइन। ओके रोहित, ये पॉइंट क्या होगा? अगर ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है तो ये पॉइंट क्या होगा? 40। इस पूरी लाइन पे x 4 ही है, y चेंज होगा। यहाँ से ऊपर जाओगे y पॉजिटिव है, यहाँ से नीचे जाओगे y नेगेटिव, और यहाँ पर y 0 है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। अब इस क्वेश्चन में एरिया निकालना नहीं है। उसने बोला इन दोनों से जो एरिया बन रहा है, इन दोनों से कवर होकर कौन सा एरिया बन रहा है पूरा, क्योंकि x एक्सिस की बात नहीं बोली। पैराबोला और x इज इक्वल टू 4 की लाइन से ये एरिया बन रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर ये एरिया x इज इक्वल टू a वाली लाइन से ऐसे दो पार्टों में डिवाइड हो रहा है जो दोनों पार्ट इक्वल है, तो a की वैल्यू बताओ। तो सपोज ये x इज इक्वल टू a की लाइन यहाँ कहीं होगी और इसने ये दो हिस्से कर दिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। वो ये कह रहा है इन दोनों का एरिया इक्वल है। और ये पॉइंट क्या होगा? a, 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग पर कंडीशन, अब ये पूरा इस पूरे के इक्वल है ऐसा वो कह रहा है। तो ये पूरा एरिया कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ, बोलो 0 से 4 वाई ऑफ पैराबोला, है ना। वाई ऑफ पैराबोला क्या है? रूट एक्स dx। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है इससे कौन सा एरिया आ रहा है? ये पूरा ट्वाइस कर रहा है क्योंकि ये दो पार्ट है, और 0 to 4 वाई ऑफ पैराबोला पुट करने से ये एरिया आएगा। दुगना इसलिए कर रहा है क्योंकि ये भी आ जाए। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया के इक्वल है। अब ये वाला एरिया निकालेगा कवर। ये वाला एरिया बताओ कैसे होगा? ये वाला एरिया, इसका फॉर्मूला बताओ। पहले तो ट्वाइस a से 4, फिर y ऑफ पैराबोला यानी कि रूट एक्स dx। 2 से 2 के 0 से a होगा ना, 0 से a होगी ना। हाँ सॉरी, पहला होगा 0 से a, क्योंकि हमें यही वाला लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो 0 से a पहले वाले की लिमिट है और a से 4 दूसरे वाले की लिमिट है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 2/3 बाहर, और लिमिट लगेगी 0 से a। x की पावर 3/2 2/3, और इस पे लिमिट है a से 4। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, ठीक है। a पुट करा तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 0, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। a की पावर 3/2 को इधर ले आएंगे तो ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 रूट 4। x की पावर 3/2 x रूट है। a की पावर 3/2 नहीं, एक काम करते ना, a की वैल्यू चाहिए तो पावर सेम करनी पड़ेगी हमें। तो 4 की पावर 3/2 2 रूट 2 नहीं, ऐसे रहने दो चलो। तो ये आया आपका a की पावर 3/2 और ये आया 8। तो a की पावर 3/2 की वैल्यू आएगी 4। तो a क्या हुआ? 4 की पावर 2/3। जब स्क्वायर होता है तो रूट हो जाता है, रूट का मतलब 1/3। क्यूब होता है तो क्यूब रूट हो जाता है,
यानी कि अगर यहाँ पावर 2 है तो वहाँ 1/2 हो जाती है, या 3/2 है, ये पावर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए। देखो क्या आंसर है, ठीक है, आंसर है a की वैल्यू 4 की पावर 2/3। समझ में आया?